उत्तर प्रदेश पुलिस ने पत्रकार सतीक कप्पन के खिलाफ एक 5000 पन्नों की रिपोर्ट दाखिल करके उन पर सिमी के आतंकी एजेंडे के तहत काम करने का आरोप लगाया है। एनडीटीवी ने उस आरोप पत्र के कुछ हिस्सों का जायजा लिया। ये आरोप पत्र वैसे तो अप्रैल में उत्तर प्रदेश पुलिस की टास्क फोर्स ने दाखिल किया था, लेकिन कप्पन के वकीलों का दावा है कि उनको ये चार्जशीट अब तक नहीं दी गई है। जस्टिस चाहिए, मुझे अभी भी हमारा संविधान में भरोसा है। फेक केस आतंक विरोधी कानून के तहत जेल में बंद सिद्दीकी कप्पन ने क्या मुसलमानों को भड़काया या सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, और क्या उनके प्रतिबंधित गुट सिमी के साथ रिश्ते थे? संविधान में भरोसा है, बट जस्टिस डिलेड। ये सारे इल्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसी साल अप्रैल में 5000 पन्नों के एक आरोप पत्र में लगाए हैं, जिनके कुछ हिस्सों का एनडीटीवी ने जायजा लिया। आरोप पत्र में केस डायरी शामिल है, जिसमें कप्पन की एक मलयालम पत्रिका के लिए लिखे गए 36 लेखों का जिक्र है। आरोप पत्र में कहा गया है कि दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शर्जील इमाम पर लिखे एक लेख में सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा दिया गया। आरोप पत्र कहता है कि सिद्दीक कप्पन की पत्रकारिता सिर्फ मुसलमानों को उकसाने और पीएफआई के एजेंडा को फैलाने के लिए थी, जो दंगे और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काना चाहती है। नागरिकता कानून के बारे में एक लेख पर आरोप पत्र में कहा गया है कि लेख में शाहीन बाग प्रदर्शनों के दौरान एक हिंदू व्यक्ति के गोली चलाने की तुलना महात्मा गांधी की हत्या से की गई है। चार्जशीट के इन पन्नों से ये समझ पाना लेकिन थोड़ा मुश्किल है कि सिद्दीकी कप्पन की जो रिपोर्टिंग थी, चाहे वो कम्युनलिज्म पे हो, चाहे सीएए वाले जो प्रोटेस्ट थे उनसे हो, उससे ये जो ऑफेंसेस हैं, इंसाइटिंग मुस्लिम्स या दंगे भड़काना, ये कैसे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं? कप्पन के वकीलों के लिए और भी चिंता की बात यह है कि उन्हें अब तक आरोप पत्र की प्रमाणित प्रतियां नहीं मिली हैं। इस मामले में चार्जशीट 3 अप्रैल 2021 को आई थी। अभी तक 207 सीआरपीसी की कंप्लायंस के तहत फॉर्मली उसकी कॉपीज एक्यूज पर्सन्स को नहीं दी गई। किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ सप्रेशन या इनजस्टिस की वॉइस को रेज करना वो कम्युनलिज्म की कैटेगरी में नहीं आता है तब तक जब तक कि ऐसा करने से किसी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए इनजस्टिस की वॉइस उसमें से न निकलती हो। कप्पन और 3 अन्य लोग पिछले साल हाथरस बलात्कार और हत्या के मामले पर रिपोर्टिंग के लिए जाते हुए मथुरा में गिरफ्तार कर लिए गए थे और तब से अब तक जेल में ही हैं। मथुरा से सौरभ गौतम और कैमरा पर्सन विनीत कुमार के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया।